एक हेलीकॉप्टर जो अच्छी तरह उड़ान भरता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो क्रैश हो जाता है, और वो भी एक धधकते हुए ज्वालामुखी के अंदर। उसके अंदर मौजूद इंसान किसी तरह 2 दिन तक सरवाइव करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद उनके साथ जो हुआ उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह सच्ची घटना आज से तकरीबन 20 साल पुरानी है, जो कि क्रेग हॉस्किन नाम के एक शख्स के साथ घटी। यह वो शख्स था जिसने अपने शो को लगन के चलते महज 16 साल की उम्र में ही एक लाइसेंस्ड हेलीकॉप्टर पायलट का दर्जा प्राप्त कर लिया था। और यही नहीं, एरोप्लेन हो या सी प्लेन या ग्लाइडर, हर तरह के प्लेन उड़ाने में सक्षम हो चुके थे। जाहिर सी बात है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी काबिलियत हासिल करने के बाद कामयाबी तो इनके पास आनी ही थी। इसलिए ही जैसा इनका टैलेंट था वैसा ही इन्हें काम मिलता गया। अब हुआ यूं, हॉलीवुड फिल्म के कुछ शूट्स के लिए एक धधकते हुए ज्वालामुखी का दृश्य फिल्माना था। इसके लिए एक अनुभवी पायलट और एक कैमरामैन की जरूरत थी। इसलिए इस डेयरिंग काम का ऑफर हॉस्किन के पास आया, जिसे करने के लिए हॉस्किन भी फौरन तैयार हो गए। जिसके बाद हॉस्किन की कामयाबी और इस हादसे का सफर भी साथ में ही शुरू हो गया। इस मिशन के दौरान हॉस्किन के साथ 2 और लोग थे जिन्हें इस काम को अंजाम देना था। जहां हॉस्किन को ज्वालामुखी के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ाना था, तो वही इनकी टीम में एक कैमरामैन माइकल बेंचन और टेक्नीशियन क्रिस्टोफर डूडी को ज्वालामुखी की फुटेज कैप्चर करनी थी। इन तीनों को बेल 206 B3 नाम का एक हेलीकॉप्टर दिया गया था, जिस पे सवार 2 कैमरों के साथ इन तीनों को हवाई आइलैंड पे मौजूद क्लोविया ज्वालामुखी को शूट करना था। यह ज्वालामुखी उस समय तो शांत था, लेकिन साइंटिस्ट की भविष्यवाणी के अनुसार इसमें मौजूद लावा जो 120 फीट नीचे था, वो कुछ ही समय में करवट बदलने वाला था। और अगर सही टाइम पर इस शॉट को कैमरे में कैद कर लिया जाता तो यह नजारा बड़ा ऐतिहासिक होता। 21 नवंबर 1992 को प्लान के मुताबिक तीनों हेलीकॉप्टर को लेकर ज्वालामुखी के बिल्कुल ऊपर आ गए और ज्वालामुखी के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और उसके सारे अतरंगी पल कैमरे में कैद करने लगे। लेकिन जब कैमरामैन ने उस फुटेज को देखा तो उन्हें ऐसा फील हुआ, हमें जैसा आउटपुट चाहिए था वैसा हमें नहीं मिला है। इसलिए उन्होंने ज्वालामुखी के ऊपर एक और बार जाने का फैसला लिया। लेकिन इस बार जैसे ही ज्वालामुखी के ऊपर हेलीकॉप्टर पहुंचा, उसमें लगा रोटर अपने आप खराब हो गया, जिसके चलते पल भर में ही हेलीकॉप्टर अपना संतुलन खोने लगा। हॉस्किन को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पलक झपकते ही मानो कि उनका सालों का एक्सपीरियंस तबाह हो गया था। वह ज्वालामुखी का धुआं इतना बढ़ चुका था कि मानो उधर कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो हेलीकॉप्टर उड़ना भूल गया हो या फिर पायलट उसे उड़ाना भूल गया हो। यह बिल्कुल ऐसा ही था जैसे उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को किसी ने रिवर्स गियर में डाल दिया हो। उस टाइम इन तीनों की सांसें थम चुकी थीं, क्योंकि अब शायद इनका अंत काफी करीब था। लेकिन फिर वो हुआ जो उन तीनों ने उन हालातों में सोचा भी नहीं था। यह हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी के अंदर गिरा तो, लेकिन फिर भी उस खौलते हुए लावा से बच गया, क्योंकि इनका हेलीकॉप्टर उस ज्वालामुखी के क्रेटर में मौजूद एक टापू पे क्रैश हुआ था। और उस टाइम ज्वालामुखी में इतना लावा मौजूद नहीं था कि क्रेटर भी ज्वालामुखी के लावा से भर सके। इसी वजह से मौत के मुंह में जाकर भी इनकी जान बच गई। लेकिन यह जान का बचना था या फिर खतरे का कुछ देर के लिए टल जाना, यह अब भी कहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये सभी लोग अभी लगभग 150 फीट की गहराई पर थे और वहां से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था, और जो था भी वो पार करना इनके बस की बात नहीं थी। और दूसरी तरफ वहां पर मौजूद वो जहरीली गैसें जो उनकी सांसें थामने के लिए काफी थी, उन्होंने इनके गिरते ही अपना असर दिखाना चालू कर दिया था। लेकिन अब इन लोगों ने सोचा कि किस्मत ने हमें एक मौका दिया है कि 150 फीट की गहराई में लावे से भरे ज्वालामुखी में गिरने से इनकी जान बच गई, तो हमें भी अपनी जान बचाने के लिए एक कोशिश तो करनी चाहिए। तो सबसे पहले इन तीनों ने इन जहरीली गैसों से छुटकारा पाने की कोशिश की, जिसमें यह लोग कुछ हद तक किस्मत से सफल भी हो गए, क्योंकि स्कैटर में ही एक ऐसा होल था जिसमें ताजी हवा के स्रोत निकल रहे थे, जिसने इनकी परेशानी को दूर कर दिया। और हॉस्किन ने किसी तरह हेलीकॉप्टर के पास जाकर उसमें लगे रेडियो को चालू किया और उसे कनेक्ट करने का प्रयास किया, और वो इसमें कामयाब भी हो गए। जैसे ही उनका संपर्क पास के एक फायर डिपार्टमेंट से हुआ, उन्होंने तुरंत एक हेलीकॉप्टर इन तीनों को बचाने के लिए भेज दिया। और जैसे ही हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी के मुखावरे पर आया, वैसे ही उसने एक रस्सी स्कैटर में डाल दी। लेकिन अब समस्या यह थी, हॉस्किन अभी भी हेलीकॉप्टर जो कि क्रैश हो चुका था उसके पास था, जो कुछ देर में ही रेस्क्यू किए हेलीकॉप्टर को नजर आ गए और उनके द्वारा फेंकी गई रस्सी को पकड़कर बाहर भी आ गए। लेकिन बेंसन और ड्यूडी को वह हेलीकॉप्टर नहीं ढूंढ सका, क्योंकि काफी देर तक जब हॉस्किन का रेडियो कनेक्ट ना हो सका तो उन दोनों ने फैसला लिया कि वे स्कैटर को चढ़कर पार करेंगे, क्योंकि वहाँ नीचे रुकना बेवकूफी थी। हर पल वहाँ पर गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही थी। लेकिन हॉस्किन को यह रास्ता ठीक नहीं लगा, क्योंकि शायद उन्हें उम्मीद थी कि उनका रेडियो कनेक्ट होगा और उन्हें मदद मिलेगी। हालांकि हॉस्किन की यह उम्मीद तो कामयाब हो गई, लेकिन उधर ऊपर चढ़ने की उम्मीद में वो दोनों रास्ता भटक चुके थे। अब वो ऐसे रास्ते पर पहुंच चुके थे जो उनके लिए आगे चलकर खतरा बनने वाला था।